नमस्कार। आज हम अपने इस सीरीज़ में कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स जो हमें होती रहती हैं, एक एक करके हम अलग अलग एपिसोड्स में, अलग अलग वीडियोस में उनको डिस्कस करेंगे। पहला मैंने चूज़ किया है, यदि आप कोई दांत खो देते हैं, किसी वजह से आपको वो दांत निकलवाना पड़ता है, फॉर एनी रीज़न यदि आप कोई दांत खो जाता है और हम उसे नकली नहीं लगवाते या उसका रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, हमारे दांत भगवान ने खाना चबाने के लिए बनाए हैं। तो दांतों की प्रवृत्ति है कि वो एक दूसरे को टच करेंगे। हम ये समझते हैं एक पार्ट की चक्की नहीं चलती। इन द सेम वे हमारे दांत जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहेंगे तब खाना चबेगा। यदि ये दांत नहीं है तो दांत धीरे धीरे नीचे की तरफ इरप्ट होगा, या वैसी वर्सा, ये नहीं है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ इरप्ट होगा। इन द सेम वे हमारे दांत क्रम से हैं। यदि ये दांत नहीं है तो इसके आगे और पीछे का दांत यहाँ बीच में टिल्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, दांत की हाइट नहीं बढ़ती, ठीक है। तो यदि आपने नीचे का दांत निकलवा दिया है और इसको आपने रिप्लेस नहीं किया तो बहुत स्लोली बट डेफिनेटली ऊपर का दांत सुप्रा इरप्ट होगा, वो नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा, उसकी जड़ें बाहर आने लगेंगी, आपको ऊपर की तरफ दांत में रिसेशन होगा, वहाँ पे सेंसिटिविटी चालू होगी, अल्टीमेटली फूड लॉजमेंट चालू होगा और आपका ऊपर का दांत भी सड़ जाएगा। इन द सेम वे ये दांत हैं, इसको आपने निकाल दिया, इसको रिप्लेस नहीं कराया तो जो पीछे का दांत है वो खाली जगह में तिरछा हो जाएगा। द मोमेंट ये तिरछा हुआ, इस और इसके बीच में यहाँ पे खाना भरना शुरू होगा और अगेन ये दोनों भी सड़ेंगे। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक अक्ल दांत को छोड़ दें, यदि हम टर्मिनल टूथ को छोड़ दें, लास्ट दांत को छोड़ दें, तो उसके अलावा यदि हमारा कोई भी दांत किसी भी वजह से खो देते हैं, चाहे वो सड़ने की वजह से निकलवाएं, चोट लग के निकल जाए या वॉट एवर बी द रीज़न, उसे आर्टिफिशियली सब्स्टिट्यूट कराना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ उस दांत के फॉर्म और फंक्शन के लिए बल्कि आपके बाकी दांतों की सुरक्षा के लिए भी। आशा है ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा। आज आपने कोई नई बात जानी होगी, अपने शरीर, अपने दांतों के बारे में नई बात सीखी होगी। यदि आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में या DM कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके जवाबों का आंसर देने के लिए। धन्यवाद।